जय हिंद प्यारे साथियों। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं जो आज आप लोग के सामने बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी जो आज ही के दिन है और हिंदी का ये वायरल प्रश्न है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों स्टूडेंट देख ले, क्योंकि 100% गारंटी के साथ आप लोग रट के जाए। सेम इसी प्रकार की यही सारी क्वेश्चन आएंगी और आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट आप लोग के पास पूर्ण समय मिलेगा और यहाँ से आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। और 100 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मिलेंगे आपके सामने, जिसमें से आप लोग को मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो पहले 1 से लेकर 50 तक देख लेंगे अच्छे से और वहां तक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक एक ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखते रहेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव पहले आएगा उसी सबको बना लीजिएगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। तो अगर इस सब में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किसी भी प्रकार की आप लोग के पास समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर है 7827578573, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ समझ नहीं आ रहे जो बोले हैं वो याद करके आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आप लोग के सामने आ रही है तो हम आपके सामने खड़े हैं। तो चलिए मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तब तक आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी प्रकार आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में भी पूछा जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखें। अगर आप लोग को हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ की जरूरत है, आगे भी आपको एग्जाम में कोई भी लेक्चर की जरूरत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7827578573, ठीक है। यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए वहां पे लिखा रहेगा प्रश्न संख्या 1 से 50 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प आमर्षित पत्र पर चिन्हित करें। 50 इंटू 1 यानी 1 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन नहीं है उसमें आपको ऑप्शन रहेंगे A B C D, उसके आगे सब में एक एक गोलाकार रहेंगे। किसी एक गोला को कलर करना है, ना कि 2 गोला कलर करिएगा तो आप लोग को सही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर दो आप कॉलम को कलर करते हैं तो आपका वो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्त, वो नंबर कट जाएगा आपका। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्त? आप लोग को जैसा कि पता ही होना चाहिए क्या नाम था। डॉक्टर देव शास्त्री, डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंदन शास्त्री, डॉक्टर वात्सन शास्त्री। आपका एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं कट फटी, नहीं फटी डैश है। तो कुआं से दिशाओं, 10 दिशाओं से, मिट्टी से, आसमान से। तो 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? अनामिका की, वीरेंद्र डंगवाल की, सुमित्रा नंदन पंत की, कुंवर नारायण की। तो चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो चक्रव्यूह आपका हो जाएगा कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं कावेत्री 4 की, कावेत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कावेत्री अनामिका का पिता का क्या नाम था? ब्रज किशोर, शिवनंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर, जयनंदन किशोर। तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? श्याम नंदन किशोर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं 5 नंबर को। घड़े से लुढ़कता हुआ हुआ उसका घ किस पर आकार थमक जाता है? को पर, गो पर, खो पर, अड़ा पर। तो किस पे थमक जाता है? 5 का। तो 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनंदन दास, वीरेंद्र डंगवाल, प्रेमघन, कुंवर नारायण। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेनर मारिए रेलके की काव्य शैली है परंपरागत, गीतात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक। तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 की ओर।
8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखे ही कभी रेनर मारिए रील के किनके चरणों में छले पड़ जाने की बात करते थे, मानव के, पशु के, प्रभु के, नारी के। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रभु के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कविता द्वारा भाषांतरित किया गया है? अनामिका द्वारा, जीवनंदन दास द्वारा, सुमित्रानंदन पंत द्वारा, धर्मवीर भारती द्वारा। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखियो। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताजा पहन इकट्ठी है, इतलाती हैं किस कविता का पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। जो पढ़ के अधीन है के लिए एक शब्द है, निराधीन, पराधीन, स्वाधीन और निरामिष। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराधीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, खूब याद करना, हानि पहुंचने का यत्न करना, और एक ऑप्शन आपको जो नहीं दिख रहा है सह जाना। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हानि पहुंचने यत्न करना। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? खूब याद करना। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका 12 का हो जाएगा खूब याद करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। छ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुर्दा और दंत। तो 13 का आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 का 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है। महोजस्वी का संधि विच्छेद है, महाप्लजोशी, महोप्लस अश्वी, महोप्लस जस्वी और महोप्लस हौजस्वी और महोप्लस सोवी। तो आपका महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ गए। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? देही, गुप्त, गुणी, तत्व। अब 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कहता है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिरोह शब्द 16 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कहता है। नारी शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 17 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। एगो है अधिकरण कारक। तो कौन सा होगा दोस्त 18 का? 18 का आपका हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल और एक है इनमें से कोई नहीं। 19 का आपका कौन सा हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। विमुख शब्द का उपसर्ग है बीम, बी, बीम और एक है वीम। ठीक है। आपका कौन सा है इसका उपसर्ग कौन सा हुआ? 20 का उपसर्ग हो जाएगा आपका बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जनता शब्द का प्रत्यय है नाता, तो, ता, नत। जनता शब्द का प्रत्यय है 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22 आपके सामने आ गया है। दहचोर शब्द कौन सा समास है?
अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और तत्पुरुष समास है। कौन होगा? तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 23 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, मिश्र वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? असुर शब्द का पर्यायवाची है दहन, दानव, चेउत और वासु। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दानव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो एकता शब्द का विलोम है आघात, अनुकांत, अनेकता, उत्कृष्ट। तो 25 का हो जाएगा आपका अनेकता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है अतिथि, बहुज्ञा, अनिवार्य और चंद्रशेखर। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चंद्रशेखर। कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है अनेक कार्य करना, क्या करे क्या ना करे सोचना, एक कार्य दो लाभ होना, एक और ऑप्शन है अपना काम निकालना। तो आपका 27 का जो है 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक कार्य दो लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन हम लोग 28 की बात करते हैं। आटा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। आटा शब्द है तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, पुल्लिंग। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। पंख शब्द हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पंख शब्द है, कौन सा पंख शब्द है? आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन तद्भव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। चौराहा शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा हो जाएगा दोस्त आपके सामने? इसका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन देखिए द्वंद्व समास है, अवयवी, द्विगु समास है। तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 31 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या कहता है। उदय शब्द का विशेषण है उदय और एक और है उदित, ठीक है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदित। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या कहता है। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 33 की। तो पीतम्बर शब्द का संधि विच्छेद है पी प्लस तंबर, पीताम्बर प्लस रो, पीत प्लस अंबर, पिता प्लस बर। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पिता प्लस अंबर, सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की बात करते हैं। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोग शब्द का विलोम है संयम, सलभ, सुलभ, वियोग, ठीक है। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? तो वियोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वियोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 35 की। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो आपको 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 36 क्या कहते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात और अजेरी राजस्थान। तो आपका ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा। 36 का आपके सामने ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोलार कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या कहता है।
लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था? तो मगम्मा ने, मगम्मा का बेटा ने, नजम्मा ने, रंगप्पा ने। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नजम्मा ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, तुरई के फूल की तरह लिखकर, तुरई के फूल की तरह लिखाकर हंसते लोग साहस मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? धरती कब तक घूमी, नगर माँ, धहते विश्वास। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, धहते विश्वास होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? डेलई बांध की, गांव की, नदी की, मंदिर मंदिर की। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिलई बांध की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या कहते हैं? मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो धर्मशाला की, गौशाला की, पाठशाला की, नृत्यशाला की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, गौशाला की। किसका हो जाएगा? गौशाला की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक के। कहाँ के हैं दोस्त? तो उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक, राजस्थान। तो 41 का आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? गुजरात के हैं, जहाँ के नरेंद्र मोदी हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 42 के। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक, राजनीतिक, आंचलिक और सामाजिक। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंचलिक, ठीक है, सी हो जाएगा 42 का। अब क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कहते हैं, अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले ने सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिज्जू के पास चले गई। 43 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर छोड़ दी। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? देखिए, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? दवा के कारण, डर के कारण, तेज बुखार के कारण, कमजोरी के कारण। तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, तेज बुखार के कारण। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 45 के। तो मंगू कब से पागल हैं? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से। तो मंगू कब से पागल हैं दोस्त? 45 का। 45 तो मंगू जन्म से ही पागल हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 46 देखते हैं। 46 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? पागलों का अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? बांधकर, स्वतंत्र कमरे में बांधकर, बंद कर, ऊंचे स्थान पर। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांध कर रखा जाता है पागलों को अस्पताल में। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से, पुलिस से। तो किसका किया था दोस्त? 47 का मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात करते हैं, जो अर्धशतक से मात्र 3 कदम दूर है, और 48 लगा लेते हैं तो सिर्फ 2 कदम बचेगी, ठीक है। तो कहता है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई हैं? तो खलिहान में, गुलहाल में, रसोई में, कमरे में। तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलहाल में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या कहता है? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी क्या है? क्या यह किसने कहा है? नारायण की पत्नी भावरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? बिज्जू की पत्नी
पुष्पा ने। आई होप आप लोग क्लास के काफ़ी इंजॉय करते हुए देख रहे होंगे और इंजॉय करते करते आप लोग के सामने 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ गया है और यही आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो बिल्ला अमल किसे कहा कि डटकर पपाती को लेकर मुदेर जाने को कहा, तो शहर के, गांव के, पड़ोस के, मैसूर के। तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो मैसूर के ऑप्शन नंबर 50, सॉरी, गांव के कौन सा हो जाएगा? गांव का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए। ये 4 के अंदर से आइएगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख के जाए। और नेक्स्ट की वीडियो के लिए, नेक्स्ट की कोई भी सब्जेक्ट की जानकारी संपर्क के लिए आप लोग को ये नंबर पर संपर्क 7827578573 इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।